नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चार मुक्तक चिपक के, यानी कि चिपक के मुक्तक चार। आप मेरे पीछे देख रहे हैं आर भारत, मैं भी देख रहा हूं बिना किसी पैसे के। जी हाँ, इसके पैसे ना आपको मिल रहे होंगे ना मुझे, लेकिन अगर किसी को मिल रहे हैं और हमें ना मिल रहे हैं तो पूछता है भारत कि हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। खैर, आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों से, यूं तो मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, लेकिन देश की जो अभी दुर्दशा चल रही है, देश में जो गुटबाजी चल रही है और वोट की राजनीति चल रही है, जहां पर धर्म की राजनीति चल रही है, जहां पर जातिवाद की राजनीति चल रही है, ऐसे में हास्य थोड़ा सा पीछे करता हूं, लेकिन व्यंग, जी हां, यह कटाक्ष है पूरे के पूरे चपक के चार मुक्तक का आज का यह सेगमेंट, जिसमें मैं आदरणीय गहलोत सरकार से, आदरणीय राहुल जी गांधी से, आदरणीय प्रियंका जी वाड्रा से और उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, जी हां, सीधे सीधे मैं नाम लेकर यह पूछना चाहता हूं कि आखिर आप लोग इस तरह की राजनीति से देश में क्या प्राप्त कर लेंगे, क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप। हो सकता है आपके वोट बैंक की राजनीति बहुत बड़ी हो, हाथरस में आपके सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो सकते हो, वहां के लोग दंगों की पूरी साजिश कर सकते हो, और इस बात पर तो मैं भी आपके साथ हूं कि हाथरस को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन राजस्थान में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ बलरामपुर में हुआ और भी तमाम जगह पे जो जो चीजें होती रहती है, या दिल्ली में परसों ही जो घटना घटी है, उस पर नग्नता क्यों है, शून्यता क्यों है। 10 कांग्रेसी के लोग भी, एक कांग्रेस का निगम पार्षद भी उस जगह पर जाकर के संवेदना क्यों नहीं व्यक्त करता है। जब भाजपा की बात आएगी तो उनसे भी सवाल किया जाएगा, लेकिन सवाल तो अभी सीधे सीधे बनता है गहलोत सरकार से। और यह कोई, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं कटाक्ष व्यंग कर रहा हूं। और आप लोग जो मेरे इतने बेहतरीन श्रोता बने हुए हैं, आप लोग रोज ही मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं, लाइक और शेयर कर रहे हैं, आपके बदौलत ही मैं यह काम कर पा रहा हूं। चार मुक्तक चिपक के सेगमेंट का पहला मुक्तक आप लोगों की सेवा में हाजिर है, आनंद लीजिए। कि अब सिर्फ मीठे घूंट न सत्ता के पीजिए, अब सिर्फ मीठे घूंट न सत्ता के पीजिए, संवेदना पुजारी के घर को भी दीजिए, संवेदना पुजारी के घर को भी दीजिए। पहुंचे थे हाथरस, है धन्यवाद आपका। हाथ दो तरह से जोड़े जाते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो आपको धन्यवाद करते हुए भी ऐसे ही हाथ जोड़ने का मन करता है, क्योंकि अगली लाइन जो मैं कहने वाला हूं उसमें पूरा देश आपसे ऐसे ही हाथ जोड़ रहा है कि पहुंचे थे हाथरस में, धन्यवाद आपका, लेकिन करौली का भी तो इंसाफ कीजिए, लेकिन करौली का भी तो इंसाफ कीजिए। यह इंसाफ बहुत जरूरी है। आखिर क्यों देश को यह लग रहा है कि एक ही जगह की बात कांग्रेसी कर रहे हैं। हत्या व बलात्कार या कलेश देखिए, हत्या व बलात्कार क्लेश देखिए पहले, सीधे सीधे गहलोत जी से, हत्या व बलात्कार क्लेश देखिए पहले, घर अपना आप तो विशेष देखिए पहले, यूपी में राजनीति कीजिएगा बाद में, गहलोत जी अपना प्रदेश देखिए पहले, गहलोत जी अपना प्रदेश देखिए। बहुत जरूरी है दोस्तों, जब अपने घर शीशे के होते हैं तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं, यह भी एक कहावत है। और एक कहावत यह भी है कि जब अपने घर शीशे के हो तो पर्दे बंद करके कपड़े बदलने चाहिए। पता नहीं चलता है कि घूंघट के नीचे भाभी है कि भाभा है, और भाभी कहाँ है उनका भी कुछ नहीं पता है। हम इंसाफ की बात करते हैं, जब हत्या हुई है तो किसी ने तो की होगी, जब बलात्कार की बात उठती है तो उसकी भी सच्चाई की जांच होनी चाहिए, जब जुबान काटने की बात उठती है तो कहीं ना कहीं सीबीआई तो छोड़िए, अगर देश की श्रेष्ठ एजेंसी रॉ को भी इसमें लगाना पड़े तो भी यह बात सामने आनी चाहिए, क्योंकि किसी की जान गई है। लेकिन इस साजिश के पीछे कौन है, यह तो पता लगना चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि गहलोत
का जीना हराम क्यों नहीं किया। राहुल जी, प्रियंका जी, वाड्रा जी, आप लोगों से यह सवाल, गहलोत का जीना हराम क्यों नहीं किया, जयपुर में शोर सुबह शाम क्यों नहीं किया, पहले की तरह अब की करौली का रास्ता इन कांग्रेसियों ने जाम क्यों नहीं किया, इन कांग्रेसियों ने जाम क्यों नहीं, क्योंकि वहां तो घर की सरकार है। तो क्या राजनीति सरकारें देख करके तय होती है। अब चोट है जहां वहां न घाव, अब चोट है जहां पे वहां घाव ना करो, घटना का वोट बैंक से चुनाव ना करो, नेताओं से मैं कह रहा हूं हाथ जोड़कर, नेताओं से मैं कह रहा हूं हाथ जोड़कर, जनता में कम से कम ये भेदभाव ना करो, जनता में कम से कम ये, तो जनता के बीच में जो भेदभाव चल रहा है, यूपी की जनता अलग, राजस्थान की जनता अलग, देश का क्या मतलब है साहब। यह क्षेत्रीय राजनीति कैसे करने लगी कांग्रेस। कल तक तो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को भी लपेटे में लिया जाएगा जब इस तरह की कोई भी बात आएगी। आज कपिल मिश्रा जी पहुंचे हुए हैं राजस्थान के करौली में, आप देख रहे हैं, और कपिल मिश्रा जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र तो हो सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा धन्यवाद तब देता कांग्रेसियों को अपने दिल से जब एक कांग्रेस का निगम पार्षद भी वहां पर पहुंचकर संवेदनाएं दिखाता। देश को बहुत बहुत आभार कि एक पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख से अधिक रुपए जुड़े हैं। निश्चित तौर से इसमें आप लोगों का योगदान है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी तरह के विषय पर आप लोगों से हास्य, व्यंग, कटाक्ष और सीधे सीधे, क्योंकि अब वक्त चुप रहने का नहीं है, हास्य चलेगा, व्यंग के तीर चलेंगे, व्यंग के बाण चलेंगे। जी हाँ, ये बाण जो है यह व्यंग में ही होता है, तो व्यंग के बाण चलेंगे, लेकिन कविताएं खामोश नहीं रहेंगी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, जागरूक रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, और हाँ, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।